सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ओके, पढ़ेंगे हम आगे। पहला पत्रस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जब तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर इस संसारिक अभिलाषों से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अब यहां पर रुकेंगे। अब आत्मिक बलिदान क्या है? वो कहता है अब वो फिनिश हुआ कि पाप के लिए बलिदान एक ही बार हो चुका है। पाप के लिए अब हमें बलिदान नहीं देना, उसके लिए पश्चाताप है, क्षमा है, उठ के विवेक पर शुद्ध जल लेकर आगे बढ़ो। तो अब जो हम बलिदान हम कह रहे हैं, कहते हैं मैं तुमसे विनती करता हूं और परदेसी और यात्री जानकर के तुम यहां के नहीं हो, तुम परदेसी हो, तुम स्वर्ग के हो, तुम स्वर्ग जा रहे हो, तुम एक यात्री हो, पृथ्वी पर अपनी एक यात्रा पूरी कर रहे हो। तो उन संसारिक अभिलाषों से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हम बलिदान क्या करते हैं? फास्टिंग में आप बलिदान करते हैं ताकि संसारिक अभिलाषाएं जो आपकी आत्मा से युद्ध करती है आप उससे बचे रहें। इसलिए आप आत्मिक बलिदान के में जाते हैं। जैसे आप आत्मिक बलिदान देते हैं तो आप क्या करते हैं? आपकी आत्मा की उन्नति होती है। जब आपकी आत्मा की उन्नति होती तो आपकी शारीरिक अभिलाषाएं जो आत्मा से युद्ध करती हैं वो आपको रोक नहीं पाती। जैसे शारीरिक अभिलाषाएं रुक जाती हैं, बुरा करने की, बुरा देखने की, बुरा नशा करने की, गालियां निकालने की, गुस्सा करने की, क्षमा ना करने की, झूठ बोलने की, जेलसी करने की, सारी बुरी अभिलाषाएं, सुस्ती की, प्रार्थना में मुंह ना खुलने की, पेट भर के खाते रहने की, सेल्फ कंट्रोल ना होने की, सारे सब प्रकार की बुरी अभिलाषाएं, तरस ना खाने की, सारी बुरी अभिलाषाएं जो आत्मा से युद्ध करती है, टीवी देखने की, फोन चलाने की, आज के समय की भी बात करें, सब चीजें, सारी बुरी अभिलाषाएं, दूसरों से बातें करते रहना, फोन नहीं छोड़ पाना, फोन पे बातें करते रहना, सोशल मीडिया पर सबने पकड़ रखा है। एक हाथ फेसबुक ने पकड़ा है, दूसरा हाथ इंस्टाग्राम ने पकड़ा है, तीसरी टांग फेसबुक ने पकड़ी है, चौथी टांग रील ने पकड़ी है, ट्विटर ने पकड़ी। बस सारा अंग पकड़े हुए हैं। तो ना तो तुम कुछ कर पा रहे हो, ना तो टांगों के द्वारा, दो टांगों के द्वारा आगे बढ़ पा रहे हो, ना तो हाथों के द्वारा कुछ कर पा रहे हो। तो सारी अभिलाषा जो युद्ध करती है तुम उससे बचे रहो। इसलिए तुम आत्मिक बलिदान देते हो कि तुम उसका विरोध कर सको, उनका इनकार कर सको। ओके, पढ़ेंगे रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, अब मरना नहीं है, शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना। जीवित क्रूस पर चढ़ाना, जीवित अपनी अभिलाषाओं के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, कि है तो आप शरीर में पर आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए मरते हैं एक बलिदान के रूप में, और पवित्र करके आप परमेश्वर के सामने अपने को बलिदान चढ़ाते हैं और परमेश्वर को भावता हुआ जैसा परमेश्वर चाहता है बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक ड्यूटी है, हमारी सेवा है, हमारा कार्य है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा हुआ है। तो ही आप इसे कर पाएंगे, इस आत्मिक कार्य को, जब आप पवित्र बलिदानों की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे। इस संसार के सदस्य ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा मन जब नया हो गया, चर्च में आते तुम्हारा मन नया हो जाता है, पाप से फिर जाता है, संसार से फिर जाता है, शैतान से फिर जाता है। अब तुम जान लेते हो, अपने मन में नया हो जाता है, तुम्हारी सोचें बदल जाती हैं, अभिलाषा बुरी नहीं रहती, पाप नहीं रहता। तो कहते तुम्हारा चाल चलन, जब मन बदले तो कैरेक्टर, तुम्हारा चाल चलन, तुम बाहर जाके कैसी चाल चलते हो, मीटिंग खत्म होने के बाद तुम कैसे हो, चर्च के बाहर तुम कैसे हो,
घर के बाहर तुम कैसे हो, लोगों में तुम कैसे हो, क्या तुम्हारा चाल चलन भी सारा बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि बावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए हमने आत्मिक बलिदान चढ़ाने कि हम अपने आत्मिक उन्नति के द्वारा शरीर का, शैतान का और संसार के विरोध का सामना कर सकें। क्योंकि शैतान आत्मिक बलिदानों के द्वारा आता है। जैसे मैंने बताया था कि इजरायली हारे क्योंकि उनके शैतानी देवता ने बलिदान किया, इजरायली लोग का बलिदान नहीं था। उस समय उनके लिए वो बेटे, वो बैल, वो बलियां वरदान के रूप में थे। पर आज हमारा शैतान से, जो मैंने कहा इस महीनों में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज तुम आत्मिक युद्ध में क्या कर रहे हो? आज तुम्हारे बलिदान क्या है? संसार बलिदान चढ़ा रहा है, तुझ पे जादू टोने करने वाला बलिदान चढ़ा रहा है कि ये बंदा सफल ना होए, ये बंदा मसीह आया ने गड्डी ले ली है, ये बद गया, वो बद गया, वे करो इसका कुछ। और तुम्हारी आत्मिक बलिदान कहां है? तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे विरोध में, जहां तुम जॉब करते हो वहां की सहेलियां तुम्हारी विरोध में, तुम बढ़ रहे हो। शैतान तुम्हारे विरोध में। अगर कोई इंसान तुझे नहीं भी दिख रहा है तो ऑलरेडी लिखा है सारा संसार दुष्ट के बस में। वो इस जुक्ति में रहता है कि इसको फाड़ खाए। तो क्या तुम उस विरोध का सामना करने के लिए, क्या तुम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कुछ स्टेप लेने चाहोगे? क्या तुम अपने आत्मिक बलिदान चढ़ाना चाहोगे कि तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भरकर चल सको? जैसे तुम आत्मिक बलिदान चढ़ाते हो, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर चलने लग जाते हो। तो पढ़ेंगे उसी वचन को अब लास्ट में, जहां से हमने शुरू किया था, पहला पत्रस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के सामने ग्रहण किए जाएं, उपस्थित किए जाएं और परमेश्वर के सामने किए जाएं। तो इसीलिए केवल आपको, तो आत्मिक उन्नति के लिए अगर आप स्पीड के साथ आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आपको आत्मिक बलिदानों में जाना है। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं, आप कहते हो मैं गिरता जा रहा हूं, पश्चाताप करता जा रहा हूं, उठना चाहते हो, आत्मिक बलिदान करना शुरू करो, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। तुम बुरी अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करती लड़ पाओगे। आत्मिक बलिदानों से तुम्हें सामर्थ्य मिलती है। अगर तुम कोई पाप नहीं छोड़ पा रहे, आत्मिक बलिदान चढ़ाना शुरू करो। कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे, आत्मिक बलिदान चढ़ाना शुरू करो। किसी चीज पर तुम विजय नहीं हो पा रहे, अपनी कोई आदत पर, किसी कार्य पर, दुश्मन पर, आत्मिक बलिदान चढ़ाना शुरू करो। क्योंकि आत्मिक बलिदान का आज भी उत्तर परमेश्वर देता है। उसने कहा जीवन को पवित्र करके बलिदान चढ़ाओ। तो कैसे आत्मिक बलिदान है जो आप करते हैं? जब आप अपनी कुछ आत्मिक क्रियाएं, कुछ आत्मिक काम, लिखा है यहोवा के सन्मुख भेंट के साथ आओ। जब आप रोज, चंडीगढ़ मैंने सिखाया था कि ओके आप सीड निकालते हो, मैंने कहा अच्छा रहेगा हम और आत्मा प्राप्त करें कि उठते ही पहले आप अपने सीड को बो रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में बोता हुआ तेरे सामने आता हूं, खाली हाथ नहीं। मैं प्रार्थना में तेरे सामने आता हूं, मैं जो कर सकता हूं, जो मेरे हाथ में, जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। समझ, जिस हद तक तुम कर सकते हो तुम्हें करना होता है बलिदान के। तुम क्या कर सकते हो वो तुम्हें देखना होता है। समझ पाए ना? कुछ तेरे लिए पर्सनली प्रभु बता सकते तुझे इस चीज का बलिदान करना है। अब अब्राहम के लिए पर्सनल प्रभु ने बताया उसे ये बलिदान करना है। तो कईयों ने अपनी इच्छा से बलिदान किया, मैं इतने बैल, इतने जोड़े, इतना ये यहोवा के लिए बलिदान करूंगा। तो परमेश्वर ने नहीं बताया, पर उन्होंने किया। जब सुलेमान ने किया, खुदा ने उसे दर्शन दिया और बुद्धि से भरा। तो ये आपका डिसीजन होता है कि आप आत्मिक बलिदानों में जाएंगे या नहीं। तो भेंट के सन्मुख
साथ परमेश्वर के सामने जाना, ये आपका एक स्पिरिचुअल बलिदान है, एक आत्मिक बलिदान है। आत्मिक कार्य में ये बोलता है, ये बलिदान, ये ऑफरिंग जैसे संसारिक लोग चढ़ाते हैं। वो किसी, जब दाऊद ने परमेश्वर के सामने चढ़ावा चढ़ाया, बलिदान चढ़ाया, तो उसने पैसे से उसे खरीद के, कि ऐसा ना उसे दर्द ना हो, बलिदान मतलब दर्द होना, उसने उसे खरीद के, कहता नहीं मैं इसे पे करके यहोवा को चढ़ाऊंगा, उसने उसका पे किया। तो ये एक आत्मिक बलिदान है जो आप कर रहे हैं। दूसरा, फास्टिंग, उपवास के साथ परमेश्वर के सामने जाना, अपने पेट के साथ। जैसे आप रोज प्रेयर में जा रहे हैं, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रेयर करना, फास्टिंग करना, जो मैं पूरी लाइन बता रहा हूं बहुत समझे, कि पेट के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाना। जब भी प्रार्थना करो, अपना सीड निकालना अपनी बेदी पर। आने वाले समय में अपना प्रेयर रूम सेट करें, एक स्थान बनाए जहां पर आप अपने बीज को बोएं, एक बेदी, एक प्लेस, मतलब ये नहीं कि कोई मूर्ति बना लो, मतलब एक प्लेस जहां पर आप परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, अपनी पेट को रख रहे हैं। उपवास के साथ परमेश्वर के सामने जाना, उपवास रख के परमेश्वर के सामने जाना, मतलब आत्मिक बलिदान के साथ बेंट रख के। समझ पा रहे हैं आप? इसे प्रैक्टिकल समझें। आप बेंट रख रहे हैं और यहोवा के सामने प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। आप फास्टिंग में होके आए हैं, आप एक बलिदान बन के आ चुके हैं यहोवा के सामने। अब फास्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो जो आपको उपवास प्रार्थना में जाना है, तो आपको संडे ये अनाउंस किया गया है कि आप 6 तारीख की मीटिंग तक हर संडे, हर बुधवार आपको उपवास के साथ चर्च में आना है। उस दिन दिन रात का रहेगा। आपको ये एक उन लोगों के लिए जो घर में नहीं रख सकते, तो इसमें मैंने 1-2 लाइन ऐड की है, जो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये मीटिंग हमारा केवल लक्ष्य नहीं है, इस मीटिंग तक जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर हमारा आत्मिक मेन लक्ष्य है। आराधना, उपवास और वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना और प्रार्थना प्राप्त करना, मतलब आराधना, लगातार आराधना करते रहना, तब तक उपवास में जाते रहना और वचन को सुनते रहना, और उस समय भी सुनना, फास्टिंग के साथ आना, उस समय भी आराधना करना। इसके द्वारा प्रभु की आवाज को सुनना और भविष्यवाणी को प्राप्त करना। आराधना, प्रार्थना और उपवास प्रार्थना की रात। तो इसमें, इस प्रार्थना सभा में एक और चीज मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। सभी लोगों के लिए अनॉइंटिंग ऑयल आपको दिया जाएगा, जितने पास्टर है उनको दिया जाएगा। अब उनकी कलीसियाओं में उनकी लाइफ के लिए भेजा जाएगा अनॉइंट करके, तो आप सभी कलीसिया को दिया जाएगा। और जो पहली बार आएंगे, वहां बीमारों के लिए विशेष ले हैंड प्रार्थना होगी। तो इसका मतलब यही नहीं कि हम आराधना ही करेंगे, उपवास प्रार्थना में रहेंगे। तो जितने भी आप सुसमाचार सुनाएंगे, और पहली बार बीमार लोग आएंगे, जब बीमार लोग आएंगे इमरजेंसी सेशन में होंगे, आप व्हाइट कार्ड सेशन में खड़े होंगे और वहां उन लोगों के लिए प्रार्थना होगी। आपको सुसमाचार इस रीति से करना शुरू करना है। मीटिंग के बाद जब भी आत्मा ने अगुवाई किया, उनके लिए लेहन प्रार्थना होगी। जो बीमार होंगे, ज्यादा बीमार होंगे, जिनको इंस्टेंट हीलिंग की जरूरत है, और जो पहली बार आए होंगे, उनके लिए भी प्रार्थना की जाएगी। उसके बाद खाने के साथ हम इसे ओपन करेंगे। तो जैसे हम इस प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे हैं, उस रात पर हम दिन रात फास्टिंग के साथ कब्जा कर रहे हैं। आप संडे और बाकी दिन में फास्टिंग रख रहे हैं। हालेलुया। एक और फास्टिंग मैं आपको बताता हूं, और बलिदान के रूप में। अगर कोई बिग फास्टिंग में जाना चाहता है, तो वो इसे चॉइस कर सकता है आज ही के दिन से, जिसे हम एक साथ रखेंगे। पूरी चर्च एक साथ इसे रख सकती है, जितनों ने भी रखना है, संडे और बुधवार के अलावा भी। तो इस फास्टिंग प्रेयर का जो होगा, आप मेरे साथ मिलकर इस फास्टिंग को रखेंगे। हम भी इसे सेम इस समय में रहेंगे। सारी कलीसिया, आप इस फास्टिंग को जो स्ट्रांग रखना चाहती है, तो आप इसे रख सकते हैं एक आत्मिक बिग बलिदान के रूप में। संडे है, वेडनेसडे है, बस चर्च में जल्दी आके पहुंचना है, फास्टिंग का टाइम शुरू हो जाएगा, इजी निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। पर जब उसी फास्टिंग में आपको घर प्रार्थना करनी होती, तो आपके लिए कई बात उस समय आप एक बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने उस समय भी जा रहे होते हैं।
तो एक बड़ा बलिदान आपका परमेश्वर के सामने होता है। तो सिंपल, अगर आप बिग फास्टिंग में जाना चाहते हैं तो इस फास्टिंग का विषय रहेगा जो आप मेरे साथ रखेंगे। कितने लोगों ने रखा है इसे? कभी भी मैं कॉलिंग दूंगा कि आप मुझे हाथ खड़े करें, और जहां मैं कभी आपको प्रार्थना में बुला सकता हूं, टीम में से भी, वॉलंटियर्स में से, कि जिन लोगों ने ये फास्टिंग रखे हैं आप इसमें इस दिन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना जरूर करें और हम उन विषयों को परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे। तो आपको अगर आत्मा अगवाही करे स्पिरिचुअल बलिदान के लिए, आप उस फास्टिंग के वरदान में भी जा सकते हैं, जिसमें आप अपने आप का इनकार करते हैं, अपने आप को जीतते हैं और प्रभु के सामने अपने आप को प्रेम के साथ उसके आगे परमेश्वर के सामने बढ़ते हैं। तो ये आत्मिक बलिदान हम क्यों चढ़ाते हैं, क्यों करते हैं? अगर मैं उस वचन को, लास्ट वचन जो अभी भी एक बाकी है, उसको मैं पढ़ूं कि परमेश्वर ने बलिदान ये क्यों दिया। हालेलुया। हम उसे स्क्रीन पर पढ़ेंगे, उसे देखेंगे कि परमेश्वर ने, जीसस ने जब ये बलिदान दिया था, क्यों दिया था। इससे आगे पढ़ेंगे हम। ओके, इफिसियां 5:2 कहता है प्रेम में चलो, प्रेम में चलो। इसे रुकना से इसे समझना, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है, कहते तुम भी प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। ओके, जीसस ने प्रेम तुमसे कैसे किया? और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मसीह का प्रेम क्या था? कि हमारे लिए एक सुगंधित, सुखदायक सुगंध परमेश्वर को मतलब चढ़ा देगी। एक पुराने नियम के अनुसार अगर समझे तो भेंट के रूप में हमारे लिए उसने अपने आप को चढ़ा दिया। मसीह ने हमसे प्रेम किया। कहते प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलना यही है कि तुम आत्मिक बलिदानों के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो। ये है प्रेम, ये है आज के बलिदान, कि तुम आत्मिक बलिदानों के द्वारा परमेश्वर के साथ अपना प्रेम साबित कर रहे हो। परमेश्वर, मैं आत्मिक बलिदान दे रहा हूं रूहों को बचाने के लिए। परमेश्वर, मैं आत्मिक बलिदान में आ रहा हूं तेरी आवाज सुनने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए, तेरे से संगति करने के लिए। परमेश्वर, मैं आत्मिक बलिदानों को देता हूं कि मैं तेरी सेवा कर सकूं, तेरे वरदानों में बढ़ सकूं। समझ पा रहे हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता, तुझसे संगति कर सकता हूं, तो मैं शारीरिक विरोध को दूर करता हूं और अपने आप को आत्मा से परिपूर्ण करता हूं कि तेरी आत्मा के साथ एक हो सकूं और तुझसे सुन सकूं। कहते वैसे तुम भी बलिदान प्रेम करो, प्रेम में चलो। हालेलुया।